ओम शांति 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 ओम। प्रिय बच्चों, आज 7 सितंबर को भगवान कृष्ण महाराज का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से सर्वत्र मनाया जा रहा है और हम आर्य समाजी लोग भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ धूमधाम से भगवान कृष्ण महाराज को याद करते हैं। लेकिन बहुत से सज्जन ये मानते हैं कि आर्य समाजी न तो राम को मानते हैं न कृष्ण को मानते हैं, देवी देवता को नहीं मानते। यह उनकी भ्रांति है। यथार्थ में तो आर्य समाजी ही भगवान राम कृष्ण को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जैसा चरित्र था, जैसा जीवन था, उसको यथार्थ रूप में मानते हैं, न कि झूठे आरोपों को लगा करके या अलंकृत करके आर्य समाजी नहीं मानते। बच्चों देखो, महाभारत ग्रंथ में तमाम मिलावट किया गया। व्यास जी जो बहुत बड़े ऋषि थे, दार्शनिक थे और विद्वान थे, योगी थे, उन्होंने महाभारत ग्रंथ योग दर्शन का भाष्य और वेदांत दर्शन लिखा है। और ये वेदांत दर्शन और योग दर्शन का भाष्य अनूठा ग्रंथ है। उसमें उनकी विद्या पता चलता है कि बहुत बड़े विद्वान थे और उनके नाम पर पुराण बनाए गए। पुराणों को पढ़ करके बड़ी हंसी आती है। इतने पुराणों में इतने गपोड़े भरे हैं, इतने कल्पित बातें भरी हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती तो कहते हैं कि इन पुराणों को समुद्र में फेंक देना चाहिए, डुबा देना चाहिए। ऐसा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। क्योंकि उसमें तमाम अवैज्ञानिक बातें, बुद्धि की विरुद्ध बातें, काल्पनिक बातें और बहुत अश्लील बातें लिखी गई। देखो, द्रौपदी, क्या नाम है, द्रौपदी का प्रसंग मैं सुनाता हूँ, जिससे सिद्ध होता है कि पुराणों में मिलावट की गई है। द्रौपदी का चीरहरण बताते हैं कि दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि द्रौपदी को ले आओ और मेरी जिह्वा पर बैठाओ और उसके कपड़े उतार दो। जब सभा में आई तो उसके कपड़े उतारने के लिए कहा गया। दुशासन उसकी साड़ी खींचता रहा और वह जो उसने भगवान कृष्ण को याद किया, साड़ी इतनी बढ़ती गई, साड़ी खींचते दुशासन थक गया, लेकिन साड़ी ख़त्म नहीं हुई। भगवान कृष्ण ने इतना बढ़ा दिया था। तो बच्चों, यह घटना जो है बिल्कुल काल्पनिक है। पहली बात, चमत्कार होता ही नहीं है। दूसरी बात, हम बुद्धिपूर्वक विचार करें कि क्या ऐसी घटना घट सकती है। देखो, सभा में सब लोग बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र भी बैठे हुए थे, भीष्म पितामह भी बैठे हुए थे, विदुर महाराज भी बैठे थे, गुरुदेव भी बैठे थे, सब लोग बैठे थे। सारे पांडव भी थे और कौरव के लोग भी थे। अच्छा, क्या संभव है, क्या दुर्योधन इतना नीच था कि अपने ही घर की भाभी को ऐसा कहेगा कि जो है उसको खींच करके लाओ और नंगा कर मेरी जांग पर बैठाओ। सबसे पहले यह बात ही जो है गले नहीं उतरती कि ऐसा उसने कहा होगा। अच्छा, अब कह भी दिया तो क्या दुर्योधन के पिताजी सह सकते थे? कभी नहीं कि अपने घर की बहू को सबके सामने नंगा किया जाए। ऐसा धृतराष्ट्र भी नहीं सहन कर सकते। अच्छा, भीष्म पितामह, क्या भीष्म पितामह के रहते ऐसा कोई कर सकता? और विदुर जी महाराज जो विद्वान थे, त्यागी तपस्वी धर्मात्मा थे, महात्मा थे, क्या वह भी सहन कर लेते? लेकिन सबके सामने। और जो इस बात को मानता हो कि भगवान कृष्ण को याद करने से ऐसा चमत्कार हो जाता है, तो आज भी कोई करके दिखा दे। तमाम
भारत में तो तमाम लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है, बलात्कार की तमाम घटनाएं घटती हैं उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में, मणिपुर में। देखो, कारगिल युद्ध लड़ने वाले सैनिक की पत्नी को नंगा किया गया, लेकिन कोई नहीं बचाने आया। तो कैसे हम मान सकते हैं कि यह बात जो है, द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया तो उसकी साड़ी बढ़ गई, और इतनी साड़ी बढ़ गई कि दुशासन कहने लगा यह नारी है कि सारी है, सारी है कि नारी है। तो बच्चों, इस तरह से सिद्ध होता है कि यह कहानी जो है कल्पित है, और इसको क्यों गढ़ा गया, क्यों जो है यह कहानी गढ़ी गई, सिर्फ इसलिए भगवान कृष्ण को ईश्वर का अवतार घोषित करने के लिए कि देखो, भगवान कृष्ण जो है अलौकिक पुरुष थे, सामान्य पुरुष नहीं थे। यानी उनके अंदर तमाम विशेषताएं थी, लेकिन मानव से हट करके जो मानव के अंदर संभव होते हैं गुण, उन गुणों से अलग हट करके उनके अंदर अप्राकृतिक या अननेचुरल या अलौकिक जो है उनके अंदर गुण थे कि द्रौपदी ने याद किया और जो है भगवान कृष्ण ने उसकी साड़ी को बढ़ा दिया। लेकिन ये सच बात है, जो इसको सत्य मानते हैं, कोई भी ऐसी सती स्त्री ला दो और उसके साथ कैसी ऐसी घटना हो, और वह जो है चाहे भगवान कृष्ण को याद करें, चाहे राम को याद करें, चाहे हनुमान जी को याद करें, चाहे दुर्गा जी को याद करें, चाहे काली जी को याद करें, चाहे किसी को याद, चाहे साईं बाबा को याद करें, चाहे खुदा को याद करें, चाहे किसी को याद करें, ईसा मसीह को याद, कभी जो है चमत्कार नहीं हो सकता। 1 इंच भी साड़ी नहीं बढ़ेगी। यह है वैदिक सिद्धांत। वैदिक सिद्धांत यह है कि कोई कितना भी याद कर ले, लेकिन चमत्कार नहीं होगा, प्रकृति के विरुद्ध जो है कोई कार्य नहीं होता। तो बच्चों, इससे सिद्ध होता है कि महाभारत में मिलावट किया गई कहानियाँ जो है भगवान कृष्ण को अलौकिक पुरुष सिद्ध करने के लिए गढ़ी गई है। जैसे साईं बाबा के संबंध में आता है, उन्होंने वर्षा को रोक दिया, उन्होंने जो है डूबते हुए को जो है ऐसे निकाल दिया, बीमारी आ रही थी, कहा दूर दूर हो जा, दूर हो जा, बीमारी दूर भाग गई। ये सब झूठी बातें हैं, ये सब कल्पित बातें हैं। और कोई वैज्ञानिक ढंग से परीक्षण करे तो साईं बाबा के बारे में जो कहा जाता है सब झूठ निकलेगा, क्योंकि चमत्कार होता ही नहीं है। प्रकृति के नियम के विरुद्ध दर्शन हमारे कहते हैं, वैशेषिक दर्शन ले लो, न्याय दर्शन ले लो, जितने भी दर्शन हो सभी दर्शनों को पढ़ो और देखो कहीं पर भी चमत्कार की चर्चा है नहीं है। तो बच्चों, इसी प्रकार से आज भगवान कृष्ण का हम जो जन्म दिवस मना रहे हैं, इसको इधर घुमा दो। आज हम भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मना रहे हैं। भगवान कृष्ण की पहचान पूरे विश्व में गीता के उपदेश से भी है। भगवान कृष्ण का गीता जो बहुत ही महत्वपूर्ण और देश काल जाति संप्रदाय को तोड़ करके गीता ने ख्याति प्राप्त की। सारे संसार में जितना आदर गीता को मिला है उतना किसी ग्रंथ को नहीं मिला है। कुरान को कोई गैर मुस्लिम आदर भाव से नहीं पढ़ता है, बाइबिल को गैर ईसाई आदर भाव से नहीं पढ़ता है, लेकिन गीता एक ऐसा ग्रंथ है, हिंदू भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं, नास्तिक भी पढ़ते हैं, सैनिक भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। और महात्मा गांधी जब वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे तो उनको गीता भाष्य एक व्यक्ति ने, एक अंग्रेज ने दिया और बड़ी श्रद्धा से उन्होंने गीता को ग्रहण किया। तो गीता जो है बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है। हम आर्य समाजी लोग भी गीता को मानते हैं, मान सम्मान देते हैं, लेकिन गीता में भी प्रक्षेप हुआ। किस प्रकार से
महाभारत में प्रक्षेप है, उसी प्रकार से आर्य समाजियों के अनुसार गीता में भी प्रक्षेप है। जैसे देखो, गीता क्या है? महाभारत का अंश है। शांति पर्व के महाभारत का अंश है। महाभारत में जो गीता है 745 श्लोक है उसमें। यह बात जो है सबको जानना चाहिए। महाभारत में जो गीता है उसमें 745 श्लोक हैं, और यह जो गीता हमारे पास बाजार में उपलब्ध है, ये देखो इस्कान की गीता है, इसमें जो है 700 श्लोक हैं। तो 45 श्लोक कहाँ गए? महाभारत में 745 श्लोक, और गीता जो बाजार में उपलब्ध है इसमें 700 श्लोक। ये 45 श्लोक कहाँ गए? इससे सिद्ध होता है कि गीता में भी गड़बड़ हुआ है, और गीता में जो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वेद के विरुद्ध है, वेद के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। जैसे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यह श्लोक जो है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ धर्म की रक्षा के लिए। तो यह जो है परमात्मा कभी अवतार नहीं लेता। अगर अवतार लेता, जिस प्रकार से गीता में श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो उपनिषदों में भी होता, उपनिषदों के अलावा दर्शनों में भी होता, और मूल रूप से वेद में परमात्मा स्वयं कहता कि जब जब मैं वेद का उपदेश कर रहा हूँ, जब वैदिक धर्म का लोप होगा, पाप बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, धर्म का लोप होगा, धर्म का ह्रास होगा, संत लोग सताए जाएंगे, तो गौ गंगा ब्राह्मण के लिए मैं अवतरित हूँगा। ऐसा वेद में भी होता। कोई मंत्र दिखा दो, चारों वेदों में कोई ऐसा मंत्र दिखा दे कि जहाँ पर यह उपदेश हो कि ईश्वर जो है जब जब धर्म की हानि होती है तब अवतार लेता है। तो गीता में जो ये श्लोक है कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, यह वेद सिद्धांत के विरुद्ध है। इसके अलावा पिंडदान आदि बातें हैं गीता में, यह भी जो है वैदिक धर्म में पिंडदान आदि की क्रिया नहीं है। और गीता का 18वां अध्याय यह प्रमाणित करता है, जिसमें यह कहा गया है कि जो इस मेरी बनाई इस गीता का जो उपदेश करेगा, प्रचार करेगा, प्रसार करेगा, वह मुक्त हो जाएगा, सुखी होगा। यह बात भी जो है गीता बनी ही नहीं थी। और सबसे बड़ा तर्क जो है, देखो आर्य समाज में 2 विद्वान हुए हैं जो जिन्होंने गीता के ऊपर टिप्पणी लिखी है, गीता के ऊपर विवेचन किया है। एक तो स्वामी आत्मानंद जी महाराज हुए, जो योगी थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने लगभग 200 श्लोकों को मूल माना है और बाकी श्लोकों को प्रक्षिप्त माना है, जिसको वैदिक गीता के नाम से जानते हैं। और आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान, मूर्धन्य विद्वान हुए हैं आचार्य श्री राम आर्य एटा वाले, जिन्होंने गीता विवेचन पुस्तक लिखी है। वैसे तो उन्होंने पूरी गीता को प्रक्षिप्त मान लिया। तो बच्चों, लेकिन हम बुद्धिपूर्वक विचार करें कि गीता में ही आता है कि जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, अर्जुन कहते हैं कि मेरा रथ बीच में ले चलिए, मैं ताकि देख लूँ कि किनसे किनसे मुझे युद्ध करना है। तो अब जब भगवान कृष्ण रथ को आगे ले जाते हैं तो अर्जुन देखते हैं कि युद्ध के मैदान में सामने तो जो है मेरे दादाजी भीष्म पितामह खड़े हैं, गुरुदेव खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, और मेरे सारे सगी संबंधी खड़े हैं। इनसे ही मुझे युद्ध लड़ना, तो उनको मोह उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान कृष्ण जो है उपदेश देते हैं। अब ये बात सोचने की है, भगवान कृष्ण जो है गीता का उपदेश भी देते हैं और लड़ाई भी होती है। तो क्या जिस प्रकार से मान लो कि क्रिकेट की दोनों टीमें खेल के मैदान में पहुंच गई हैं, कप्तान भी साथ है और टॉस होने वाला है, तब तक जो है एक टीम का कप्तान कहता मैं तो नहीं खेलता। तो जो है जो टीम का मैनेजर होगा, कप्तान से ऊपर मैनेजर होता है, मैनेजर होगा तो समझाएगा कि नहीं तो क्यों नहीं खेलेगा, क्या बात हो गई, तो कुछ कारणों बताता है।
तो कारण को सुन करके फिर समाधान करने की कोशिश करेगा 10-5 मिनट। फिर जो है अगर नहीं मानता तो कहेगा अच्छा ठीक है तू बैठ जा, दूसरे को कप्तान बना करके खेल प्रारंभ कर दिया जाता है। उसी प्रकार से हमें बुद्धिपूर्वक विचार करना चाहिए कि गीता में ही लिखा है, महाभारत में लिखा है कि जैसे मोह होता है तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम्हारा ये जो मोह है यह जो है गलत है, ये क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, तुम्हें जो है क्षत्रिय धर्म को का निर्वहन करना चाहिए, तुम जो है हथियार उठाओ और युद्ध करो। तो इस प्रकार का लगभग भगवान कृष्ण ने उस समय लगभग 100-200 श्लोकों का उपदेश दिया होगा। संभव ही नहीं है कि 745 श्लोकों का इतना लंबा चौड़ा उपदेश कोई दे और उस दिन लड़ाई भी हो और वो जो है विपक्षी खड़े चुपचाप देख रहे हों, तो उधर जो है समझा रहे हैं उधर चुपचाप खड़े हों, ये संभव ही नहीं है। और कोई अगर मानता है तो जरा 745 श्लोकों का उपदेश तो देखो सुबह से शाम हो जाएगी, तो कैसे संभव लड़ाई हुई। इस तरह से सिद्ध होता है कि आर्य समाज की जो मान्यताएं हैं कि गीता में भी प्रक्षेप हुआ है, महाभारत में भी प्रक्षेप हुआ है, तो हमें मूल गीता को मानना चाहिए। जिस स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने और आर्य समाज के बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने सबने जो है बताया कि गीता जो है लगभग 200-250 श्लोकों का जो है मूल गीता यही उपदेश भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था। बाकी गीता में बहुत सी बातें जो है अवैधिक है, सिद्धांत विरुद्ध है, हमें उसको नहीं मानना चाहिए और हमें गीता से भगवान कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण का जीवन बहुत ही उज्जवल उच्च कोटि का महामानव थे। मर्यादा भगवान कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे, कभी भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, जीवन भर कोई अनुचित कार्य नहीं किया, जीवन भर उनका सारा जीवन बहुत पवित्रमय था और उच्च कोटि के महापुरुष थे। जिस प्रकार से भगवान राम उच्च कोटि के महापुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों जो है ये आर्य जाति के धरोहर हैं। इनका जीवन पढ़ करके हमें इन्हीं के पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए, अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। आज हम बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान कृष्ण का जन्म दिवस गुरुकुल खेड़ा खुर्द में मना रहे हैं।